मान लिया श्रावक है, नहीं छोड़ पा रहे हैं पापों को, नहीं छोड़ पा रहे हैं व्यसनों को, नहीं छोड़ पा रहे हैं दुखों को, कष्टों को, पर क्या सीमित भी नहीं कर सकते? जो आज तक दिन रात 24 घंटे खाते थे, क्या हम इतनी भी सीमा नहीं कर सकते कि रात में पलंग में पड़े पड़े नहीं खा सकते? क्या इतनी सीमा नहीं कर सकते हम 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे? अगर हमने निर्णय कर लिया तो 10 दिन अगर एकासन कर सकते हैं तो जीवन भर भी एकासन करके भानु रह सकते। पर भीतर का निर्णय नहीं है। हमारा मार्ग विकास की ओर जाने के लिए तैयार नहीं, हमारा मन विकास की ओर जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक मन का, सोच का विकास नहीं है तब तक जीवन का विकास नहीं है। जिसकी जिसकी सोच बिगड़ी है, जिसने सोच से विनाश किया है, उसका जीवन का विनाश ही विनाश हुआ। कुछ तो करना पड़ेगा। बिना किए बिना जब घर में धन नहीं आता, बिना पुरुषार्थ किए, बिना क्रिया किए माँ पेट नहीं भर सकता, फिर बिना पुण्य किए बिना हम भगवान कैसे बन सकते हैं? ये सर्वथा बंगेला जी ऐसा मत कह देना कि पुण्य छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। भाई पुण्य तभी तो छोड़ोगे जब पकड़ोगे। हमने पकड़ा ही नहीं पुण्य को, हमने समझा ही नहीं पुण्य को, और पहले ही कहना शुरू कर दिया पुण्य है, यह है, पुण्य छोड़ना है, पुण्य छोड़ना है। भाई पहले पुण्य को पकड़ो, तो पहले पकड़ने की तो सलाह दो, तब तो छोड़ने की बात होगी। मैं अगर पूछ लूं तुम आपसे कि बंगेला जी जेल से कब छूटे, तारीख बताओ, आप लड़ने आओगे महाराज जी मैं जेल गया ही नहीं था, छूटूंगा कैसे? भाई पहले उसको प्राप्त तो करो। कोई जेल गया ही नहीं है तो छूटेगा कैसे? जिसने पुण्य प्राप्त किया ही नहीं है वो छोड़ेगा कैसे? पहले पाप को छोड़ने की सलाह दो, पहले पाप से दूर होने की सलाह दो, फिर जाके उस पुण्य को छोड़ने की सलाह और पुण्य को छोड़ने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। क्या कर्तव्य है श्रावक के, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य है, इसका बोध ही जीवों को नहीं है। मात्र और मात्र तथा कथित चंद लोगों के भरोसे और चंद लोगों के बाबा वाक्यम प्रमाणम मानते हुए हम आज तक जीवन जीते आए। उनने कहा हमने मान लिया, इसने सुनाया हमने मान लिया। माँ इससे निर्णय होने वाला नहीं है। आंख खोलकर, दिमाग खोलकर और सोच को खोलकर हमें आगम को और आगम ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। आज तक यही होता रहा। इनने कहा सो मान लिया, उनने कहा सो मान लिया, पिताजी ने कहा सो मान लिया। अब सबकी बातों को नहीं मानो, आचार्य भगवंत की बातों को मान लो। ये बहुत गहरी गहरी निर्णय करने की, क्योंकि अब ग्रंथ का और समय का भी अंतिम पड़ाव है। जैसे वह ऐसा कहते हैं ना, अंत सुधरा तो सब भला, अंत भला सो सब भला। इसलिए अंत की ही बातों को समझा रहे। बस चंद समय दाव बचा है। किसका? ग्रंथ का, चतुर्मास का, और बाकी आप समझदार ही है। इसलिए अंत भला सो सब भला। जीवन भर नहीं कर पा रहे हैं अपना कल्याण, ठीक है, रात गई बात गई, पर अब तो सामने है, अब तो सुधर जाए, अब तो सीमा कर ले पापों की, अब तो थोड़ा सा पुण्य कार्य में लग जाए। जब तक उन पापों को छोड़कर शुभ क्रियाओं में, पुण्य क्रियाओं में हमारी परिणति नहीं होगी, तब तक पुण्य छोड़ने के भी भाव नहीं होंगे। छोड़ोगे कब तुम? जब तुम्हारे पास होगा। किसी से कह दिया तुम्हें तो 50 करोड़ दान देना है, वो कहेगा भाई मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं, मैं करोड़ कहां से दूं? मेरी उतनी औकात ही नहीं, मैं कहां से दान दूं? पहले पुण्य ही तो नहीं है, मैं पुण्य छोड़ूं कैसे? पहले पुण्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दो, पहले शुभ क्रियाओं को करने की प्रेरणा दो, तभी तो बेचारा पाप से बचेगा, पुण्य को प्राप्त करेगा, और पुण्य के फल को भोगते भोगते फिर पुण्य को छोड़ने का पुरुषार्थ भी करेगा।
क्योंकि बिना पुण्य के सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिना पुण्य के वह जीव कभी नियम नहीं ले सकता, बिना पुण्य के महाव्रत नहीं होगी, बिना पुण्य के वह 13वां गुण स्थान नहीं होगा। वहां तक सब जो बचा है वह छटते छटते पाप कर्म छट गए और पुण्य 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 बचा, और अंतिम समय में पुण्य को भी छोड़कर फिर परमात्मा बन गया। पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो साधन चाहिए, आलम्बन चाहिए। ये शुभ क्रियाओं का, पुण्य क्रियाओं का आलम्बन बता रहे हैं कि तुम श्रावक हो ना, तो श्रावकों क्रिया कर लो, सम्यक को धारण करने के लिए सम्यक्त्वा चरण को प्राप्त कर लो, तो ही कुछ काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये स्वीकार है। जब तक परिग्रह है, पाप है, व्यसन है, ये विषय भोग वासनाएं हैं, तब तक परिपूर्ण रूप से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है। पर क्या मैं प्राप्त करूं, ये भी भावना नहीं भा सकते? नहीं कर पा रहे हैं, दिगंबर मुद्रा धारण नहीं बन पा रहे हैं मारी का, पर ये भावना भी क्या नहीं भा सकते कि मुझे भी बनना है? बने तब बने, पुण्य का उदय होगा और पुरुषार्थ सही मार्ग पे जाएगा तो हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। पर निर्णय तो करें कि करने योग्य क्या और कब है। सब बीत गया, पाप करते करते, वह दुखों को भोगते भोगते सब कुछ समय बीत गया। अब तो समझो, अब तो कुछ धर्म का आलम्बन लेके हुए पुण्यवर्धन की क्रियाओं को प्राप्त करो। पापी जीव कभी भी आत्मा की स्थिरता, आत्मा की तो छोड़ो, मन की स्थिरता भी नहीं कर सकता। मन को स्थिर करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है, तन को स्थिर करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। जितना विशेष पुण्यात्मा जीव होता है वह कम बोलता है, कम खाता है, कम सब क्रियाएं उसकी सीमित होती है, मर्यादित होती है। हाँ, आगम ग्रंथों को पढ़ो, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिसका भोजन अल्प है, जिसका निहार यानी दीर्घ संख्या लघु संख्या भी अल्प है, वह पुण्यात्मा है। ऐसे भी है जीव बेचारे, खाते एक बार है और जाते 4 बार है। पाप का उदय है, पाप का उदय है। क्योंकि देखो ना, आप अनुमान से ही समझ लो, तीर्थंकर भगवान खाते तो है पर जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्यात्मा है। जितना जितना विशेष पुण्यात्मा होता है उसके वचन कम होते हैं, उसकी शरीर की, मन की, वचनों की चंचलता भी स्वयं कम होती है। इसलिए ठीक है, आज तक पापों में लगे हमने सब कुछ क्रिया की, शरीर से, तन से, मन से, वचनों से। अब थोड़ा सा मन को, आत्मा को, अपने आप को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा पुण्य का वर्धन कर लो, पुण्य की प्राप्ति कर लो, क्योंकि पुण्य के अभाव में ये सब कुछ संभव नहीं है। पुण्यात्मा ही वचनों का प्रयोग करता है। केंद्रीय के पास पुण्य नहीं है, वचन नहीं है। पुण्यात्मा ही बोलता है पर सीमित बोलता है। अनावश्यक बोलने वाला, अनावश्यक शरीर की क्रिया करने वाला, अनावश्यक मन से सोचने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं होगा। दूसरों की नहीं, अपनी परीक्षा करो, अपनी परीक्षा करो। नहीं तो ये जैसे तुम दूसरों की परीक्षा करते हो, वैसे सब जगह दूसरों की परीक्षा नहीं, कभी स्वयं का भी ऑडिट कर लो कि मैं कितना पानी में हूँ। ठीक है, आज तक मुझे बोध नहीं था, आज तक कोई मुझे समझाने वाला मिला नहीं था, आज अब कोई तो मिला है। अब कुछ तो समझे, 5, 10, 20, 50, कम से कम मिनेश भाई 35% तक तो पहुंच ही जाए। उतना भी पहुंच गए तो समझ लेना हमने परीक्षा पास कर ली, परीक्षा पास कर ली, परीक्षा पास कर ली। पाप छूट नहीं रहा है, पाप छूट नहीं रहा है, मान लिया, पर पाप नहीं छूट रहा है तो साथ में थोड़ा सा पुण्य को भी जोड़ लो ना। पाप नहीं छूट रहा है, पर जितना पाप कर रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत ही पुण्य भी कर लो तो वह पाप का बैलेंस कम हो जाएगा, पाप का घाटा कम हो जाएगा। पर जीव सोचता ही नहीं, वो सोचता है मैं तो इकट्ठा पुण्य कर लूंगा और इकट्ठा काम कर लूंगा। कोई काम एक साथ इकट्ठा होता नहीं है, पर छोटी छोटी बूंदों से ही सागर भरता है, छोटी छोटी बूंदों से ही तालाब भरता है।
इकट्ठा पानी कभी भी बनता नहीं है, ना आसमान से गिरता है। बूंद 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 इकट्ठा कर लो, बूंद बूंद इकट्ठा कर लो। कभी बचपन में आप लोगों ने वह गुल्लक में पैसे इकट्ठे नहीं किए? कितने हजारों मिलते थे? 200-500 मिलते थे? नहीं, पहले तो 10 पंजी चलती थी, अब वो बंद हो गई, पर पहले 10 पैसे 5 पैसे भी मिलते थे तो गुल्लक में डालते थे। 5 पैसे मिले, आज 10 पैसे मिले, आज तो 25 पैसे मिले, कैसे इकट्ठा करके जोड़ते थे। जब वो 5 पैसे डालते थे तब 5 पैसे की कोई कीमत नहीं थी, पर जब गुल्लक खुलती थी तब सैकड़ों रुपए हाथ में आते थे। माँ कभी ऐसे 5-5 पैसे का पुण्य इकट्ठा किया? कभी ऐसे 10-10 पैसे चवन्नी अठन्नी का पुण्य धर्म क्रियाओं से, पुण्य क्रियाओं से हमने इकट्ठा किया? नहीं किया। चवन्नी अठन्नी पैसा इकट्ठा करना तो हम जानते बचपन से, पर उतना ही अल्प 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 एक 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 बूंद भी पुण्य इकट्ठा कर लो, कल वह ऐसा घड़ा भर के आएगा कि साक्षात तुम उस पुण्य से परमात्मा भी बन सकते हो। पर आज से 5-5 पैसे इकट्ठा कर लो। 5 पैसे मांगने चले मत जाना, नहीं तो कह दो महाराज ने कहा 5-5 पैसे इकट्ठा करे, वो मांगने गए। नहीं, अपने भीतर पुण्य की उस शुभ क्रियाओं से द्वारा, श्रावकोचित क्रियाओं के द्वारा एक एक चवन्नी अठन्नी और 5-5 पैसे इकट्ठे कर लो, पुण्य के बूंद बूंद इकट्ठी कर लो, कल तुम ही परमात्मा रूप महासागर बन सकते। मत छोड़ो पापों को। बहुत सारे जीवों को निषेध करने में डर लगता है कि ये छोड़ो वो छोड़ो, महाराज के पास इसलिए नहीं जाते। हमें नहीं जाना, जैसे जाओ महाराज के पास, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, मत छोड़ो, कोई काम मत छोड़ो, कोई काम मिनेश भाई मत छोड़ो, पर इतना कर लो कि उसके साथ ये और जोड़ लो। कुछ मिल रहा है तो आदमी खुश होता है, क्यों मनोज? किसी से कह दे कि भैया रात्रि भोजन नहीं करना तो वो नाराज होगा, उससे कह देना कि ठीक है तू नियम मत लेना, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तू ऐसा नियम ले जब भी खाऊंगा दिन में खाऊंगा, कर ले काय सर, खुश होके करेगा काय सर। बाद में पता चलेगा अरे मैंने क्या किया, मैंने वही तो काम किया। मत छोड़ो पापों को, मत छोड़ो पापों को। अरे भाई तू पुण्य में लग जाएगा, पाप तो छूट ही जाएगा। पापों को छोड़े बिना पुण्य नहीं होगा। तुमने घर दिन भर में 24 घंटे में 10 मिनट भी पुण्य किया है तो भी वह कुछ ना कुछ एक बूंद तो गिरा, कुछ तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पर क्या करे, हर व्यक्ति चाहता है मुझे पुण्य का फल मिल जाए, मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मेरे पास सब कुछ हो, पर करता क्या है? पाप। सदैव सदैव पाप करता है। पुण्य फला इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नैव सा, पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वति नित्य सा। नीतिकारों ने लिख दिया पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को हर कोई चाहता है, पर पुण्यम कुर्वन्ति नैव सा, पुण्य को कभी नहीं करता। चाहता क्या है? पुण्य की प्राप्ति हो, सब साधन मिल जाए, सब मिल जाए, पर चाहता तो है, चाह तो है, पर राह, चाह कुछ और है और राह कुछ और है। चाह विकास की है और राह विनाश की है। मंजिल कौन सी मिलेगी? कोई मंजिल नहीं मिलेगी। 4 कदम इधम चलेंगे, 4 कदम इधम चलेंगे, ज्यों के त्यों है। यही होता रहा। पुण्य की प्राप्ति की तो चाह है, पुण्य का फल मिल जाए, मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मुझे पुण्य चाहिए, पर कितना पुण्य किया पता नहीं। और पाप का फल कौन चाहता है? किसी से पूछ लिया कि तुम्हें पाप का फल चाहिए क्या? नरक निगोद तिर्यन जाना है क्या? कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? जाना है आप में से किसी को? नहीं जाना, पर परिणति तो वही चल रही है, नहीं चल रही? मायाचारी, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग में? बोलो ना, कहाँ ले जाते हैं? चाह तो हमें स्वर्गों की है, पर राह नरकों की है। पुण्य फलम नेच्छन्ति पाप फलम नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता, पर पापम कुर्वति नित्य सा, नित्य 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 पाप के अलावा जीव और कुछ कर ही नहीं रहा है। ये 5 पाप 7 व्यसन
इसके अलावा जीव ने आज तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारों को तो पता ही नहीं था, और बहुत सारों को पता था तो भी वो छोड़ नहीं पाए। अब समझे है, अब सुना है, अब जाना है, तो अब तो कम से कम एक कदम आगे रख लो। जरूरी नहीं है कि हम इकट्ठे जरूरी नहीं है कि हम इकट्ठे सब काम कर ले, पर आज एक कदम भी हमने उठाया है, अपनी गलती का एहसास भी कर लिया है, तो कल हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं। पर जहां चाह थी वहां राह चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी चाह पापों की है, नरकों की है, उस चाह से भी काम नहीं होगा। सम्यक चाह, विकास की चाह चाहिए तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। कम से कम ऐसा तो कार्य करो कि कम से कम हम पाप को प्राप्त करें, क्योंकि संसार के, घर गृहस्थी के, व्यापार के प्रत्येक कार्यों में पाप है, पाप से छुटकारा नहीं है। पर आज तक जो इतना सारा पाप कर रहे थे, मां वही विवेक से काम करेंगे तो सीमित नहीं होगा क्या? हो सकता है। जो गलती हुई है उसके लिए कभी प्रायश्चित लेके सम्यक क्रियाओं को करते हुए क्या उनको हम स्वच्छ नहीं कर सकते? कर सकते। पर करने के लिए बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। हर कोई अपनी गलती का एहसास करते हुए कभी उस गलती को सुधारने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए पापों में कम तो कम 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 करते रहो, और कुछ कुछ पुण्य की क्रियाओं के करते रहो। क्रिया किए बिना, शुभ क्रिया किए बिना कोई तुम्हें थाली में पुण्य आके परसने वाला नहीं है। ना तुम्हें कोई आकर भगवत्ता परस के जाने वाला है, जा तुम भगवान बन जा, आशीर्वाद है। किसी के आशीर्वाद से भी तू भगवान बनने वाला नहीं है। पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो मुझे करना पड़ेगा। पुण्य के कारणों के त्याग की जगह पाप के कारणों का अगर त्याग कर लो और पुण्य के कारणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, तो नियम से कुछ न कुछ तो प्राप्त फल मिलेगा। पर क्या करे, व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, मेहनत तो करता है, पर विरुद्ध स्थानों पर पुरुषार्थ करता है। जिस मार्ग पर हमें चलना नहीं था, जो कर्तव्य श्रावक के है ही नहीं है, ऐसे धर्म के विरुद्ध कार्य, श्रावक के विरुद्ध कार्यों को करते 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 अनादि से जीव इस संसार में भटक रहा है। जो त्याग करने योग्य है उन्हें त्यागना ही होगा, और जिन्हें ग्रहण करने योग्य है उन्हें समय पे ग्रहण करना ही होगा।